चलिए, तो हम बात कर रहे थे कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन की, कि यूजुअली तो कट कॉपी पेस्ट वही काम करता है, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर में आपने यूज किया है कि डेटा को एक प्लेस से कट करके दूसरी जगह पर लगाना, या डेटा की डुप्लीकेसी करने के लिए कॉपी करके पेस्ट करना। लेकिन एक्सेल में इनके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो कॉपी करके पेस्ट करने पर यूज की जा सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई सैंपल डेटा ले लेते हैं, सपोज हमने कहा यहाँ पर हमारे कुछ जो एम्प्लॉइज हैं उनके सपोज नेम्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर एक नाम ये लिखा हुआ है, एक नाम ये लिखा हुआ है, एक नाम ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। अगर इस डेटा को हमें कट करना है तो सिर्फ आप जो भी डेटा है उसे सिलेक्ट करेंगे और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे या कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं या कट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका डेटा इस तरह से हाईलाइट हो जाता है। जो भी पूरा डेटा है उसका जो आउटलाइन है वो इस तरह हाईलाइट हो जाएगी जैसे यहाँ दिख रही है। और उसके बाद कहीं भी सेल पर क्लिक करके जहां आपको डेटा पेस्ट करना है वहां क्लिक करके कंट्रोल बी या पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका डेटा उस जगह से हट जाता है जो आपकी सोर्स लोकेशन है और टारगेट लोकेशन पर आके पेस्ट हो जाता है। लेकिन एक्सेल में कट करके पेस्ट करना है और एक ही बार अगर पेस्ट करना है तो इसके लिए यहाँ पर एक और तरीका भी होता है। कट करने के लिए तो डेटा को सिलेक्ट करके वही कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, लेकिन जहां पेस्ट करना है वहां जाकर के अगर सिर्फ आप एंटर की भी प्रेस कर देते हैं, ये देखिए हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं, जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो डेटा पेस्ट हो जाएगा। तो एक्सेल में एंटर की का यूज किया जा सकता है अगर आपने डेटा को कट या कॉपी किया है तो पेस्ट ओनली फॉर वंस, एक ही बार पेस्ट करने के लिए। बार बार पेस्ट करना है तो सोचे एंटर करके पेस्ट जाएगा तो नहीं पेस्ट होगा। एंटर की से सिर्फ एक बार पेस्ट होता है। लेकिन अगर इसी डेटा की आपको मान लीजिए डुप्लीकेसी करनी है, 4 डिफरेंट लोकेशंस पर इसे पेस्ट करना है, तो आप कॉपी करेंगे और फिर आपको एंटर की प्रेस नहीं करनी है, कंट्रोल वी करना है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल वी से आप जितनी भी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में आपको ये ध्यान रखना है that if you have to paste only for once after cutting or copying data, then you need to press enter key. बट अगर आपको बार बार पेस्ट करना है, यू हैव टू पेस्ट डेटा एट डिफरेंट लोकेशंस मेनी टाइम्स, सॉरी, तो उसके लिए आपको कंट्रोल बी का ही ऑप्शन यूज करना है, कंट्रोल बी शॉर्टकट ही यूज करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि डेटा कुछ इस फॉर्मेट में होता है कि जब हम उसे कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरी लोकेशन पर तो सेम फॉर्मेट में कॉपी नहीं करना चाहते। जैसे हम यहाँ पर एक और डेटा बना रहे हैं, यहाँ मान लीजिए हमने कहा कुछ लोगों के नाम लिखे हैं एम्प्लॉइज के, उनकी बेसिक सैलरी लिखी है, उनकी पोस्ट लिखी है और सिटी का नाम लिखा है किस सिटी में वो पोस्टेड है। 3-4 नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बेसिक सैलरी फीड कर देते हैं हम यहाँ पे। ये सैलरी फीड कर दी है, यहाँ पर उनकी पोस्ट हमने डाल दी है। और यहाँ पर वो किस किस सिटी में पोस्टेड है उन सिटीज के नाम लिख दिए। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि ये जो डेटा हमने बनाया है हमें इस डेटा की एक कॉपी चाहिए, सेम शीट में या किसी दूसरी शीट में चाहिए, लेकिन हम ये चाहते थे कि इस डेटा को जब हम पेस्ट करें, सपोज यहीं पर हमें पेस्ट करना है, और अब हम ये चाहते हैं कि ये डेटा जो हमारा है इसका ट्रांसपोज फॉर्म यहाँ पर पेस्ट। ट्रांसपोज फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अभी जो डेटा है रो में और कॉलम में, हम चाहते हैं कि रो वाला डेटा कॉलम में आ जाए यहाँ पर पेस्ट होके और कॉलम वाला डेटा रो में आ जाए। इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं, जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी इसके लिए देखा जाए तो फिर आपको नए सिरे से डेटा टाइप ही करना पड़ेगा कि भाई नेम यहाँ लिखेंगे, बेसिक यहाँ लिखेंगे, पोस्ट यहाँ लिखेंगे, सिटी यहाँ लिखेंगे और फिर अकॉर्डिंगली डिटेल्स अपनी डालेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई डेटा फीड कर चुके हैं
आपको उस डेटा की कॉपी करनी है, लेकिन आप चाहते हैं कि रो कॉलम वाइस वर्सा हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए, और जहां भी पेस्ट करना है वहां पर आप अपना सिलेक्शन करेंगे। सेम शीट में भी कर सकते हैं, किसी दूसरी शीट में भी कर सकते हैं, मगर अब पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी नहीं प्रेस करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे, होम टैब के क्लिपबोर्ड में, और नीचे जो बटन दिया है यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ क्लिक करना है। जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें हमें यहीं पर एक ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज ट्रांसपोज। जैसे ही इस ऑप्शन पर देखिए हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही हमारा डेटा ट्रांसपोज होकर के पेस्ट हो जाएगा, यानी अब जो डेटा हमारा रो में था वो कॉलम में आ गया है, और कॉलम वाला डेटा आपका रो में आ गया। तो इस तरीके से आप एक बार फीड किए हुए डेटा को कहीं भी कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो ट्रांसपोज फॉर्म उसकी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका होता है पेस्ट करने का, क्या और रिक्वायरमेंट हो सकती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने ये डेटा यहाँ पर फॉर्मेट भी कर रखा था, मान लीजिए हमने कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर हमने ये दिया हुआ था, टेक्स्ट का जो कलर है वो हमने ये दिया हुआ था, टेक्स्ट को हमने यहाँ से कलर देने के बाद बोल्ड भी किया हुआ था, और हमने इसको बॉर्डर भी दे दिए थे, ऐसे बहुत सारी फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे पूरी की हुई थी। अब हमसे ये कहा गया कि डेटा कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट करिए, लेकिन ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, ये बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, कंटेंट का कलर नहीं चाहिए, टेक्स्ट का कलर नहीं चाहिए, सिंपल फॉर्मेट में आए, ये सारी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, पर सेम डेटा को कॉपी करके पेस्ट करना है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आप डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं बट आप इसका फॉर्मेट पेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप पेस्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कंट्रोल सी प्रेस करेंगे पहले तो डेटा को सिलेक्ट करने के बाद, फिर जहां पेस्ट करना है वहां क्लिक करेंगे, और एक बार फिर से पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में आएंगे। देखिए ये सब चीजें जो है आपकी पेस्ट स्पेशल में आती है। अब आपको क्योंकि फॉर्मेट पेस्ट करना है तो इसके लिए कहाँ जाना होगा, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। एक्चुअली ये सारे ऑप्शन भी पेस्ट स्पेशल के ही हैं, और जब हम पेस्ट स्पेशल के इस ऑप्शन में आएंगे तो वहां ये सारी चीजें भी हमें दिखाई देंगी। ये तो यहाँ पर इसलिए दिखने लगती है कि रिसेंटली जिन्हें जो कॉमन यूज में आते हैं वो यहाँ पर दिख रहे होते हैं। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ भी आपको ट्रांसपोज दिखता है। तो फिलहाल खैर हमें ट्रांसपोज तो करना नहीं है, हम चाहते हैं कि डेटा कॉपी होकर के पेस्ट हो, लेकिन हमें उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो अगर फॉर्मेट नहीं चाहिए तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर, हम कहेंगे यहाँ पर पेस्ट वैल्यूज, ये रेडियो बटन दिया हुआ है वैल्यूज का, इस पर क्लिक करेंगे और कह देंगे ओके। जैसे ही हम देखिए ओके करेंगे तो कंटेंट तो पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा कॉपी होकर के, लेकिन आपको वहां पर कोई भी फॉर्मेट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि आपको डेटा को पेस्ट नहीं करना, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि सेम फॉर्मेट कॉपी कर लीजिए। सेम फॉर्मेट क्यों कॉपी करिए, क्योंकि आप फॉर्मेटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि एक बार आप बैकग्राउंड को कलर दें, एक बार कंटेंट को कलर दें, फिर बोल्ड करें, और हो सकता है कि कुछ और चीजें भी आपने की हुई हो, तो आप नहीं चाहते कि फॉर्मेटिंग में उतना टाइम वेस्ट हो, बल्कि आप ये चाहते हैं कि फॉर्मेट पेस्ट हो जाए, कंटेंट हम लिख लेंगे जो हमें लिखना है। तो उसके लिए एक बार फिर से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस किया, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पहले वहां क्लिक करेंगे जहां भी आपको डेटा पेस्ट फॉर्मेट पेस्ट करना है, फिर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ कहीं नहीं आते, सीधे पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे, और इस बार हमें पेस्ट करना है फॉर्मेट, तो क्या कह देंगे, पेस्ट फॉर्मेट। और इतना करके हम जैसे ही ओके कहेंगे तो देखिए यहाँ फॉर्मेट पेस्ट हो गया, कंटेंट नहीं आए, फॉर्मेट आ गया। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर अगर हम कुछ और अपना लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, देखिए है ना। और यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लीजिए यूनिट टेस्ट 1 के मार्क्स लिख दिए, यहाँ यूनिट टेस्ट 2 के मार्क्स लिख दिए, यहाँ पर टोटल लिख दिया, और हम जो भी अपना डेटा यहाँ पे फीड करें वो हम डेटा अपना हिसाब से फीड कर सकते हैं, कुछ भी नया, ऐसा नहीं है कि पुराना डेटा आ रहा है। तो ये इस तरह से कभी भी आप अपना ये काम कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पेस्ट करना तो एक साधारण पेस्ट करना तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन अब हम स्पेशली पेस्ट कर रहे हैं, और स्पेशली पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हमने यूज किया, जिसमें पहला ऑप्शन हमने पेस्ट स्पेशल का ट्रांसपोज यूज किया, जिसमें डेटा जो है वो रो कॉलम वाइस वर्सा हो जाएगा। दूसरा हमने डेटा को कॉपी करके पेस्ट किया विदाउट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग नहीं ली।
तीसरा हमने यूज किया कि फॉर्मेटिंग ली है, कंटेंट नहीं लिया। अब हम और क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट हम कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं डेटा को, लेकिन कैसे, एक पिक्चर की तरह। कैसे, देखिए ये डेटा अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और कहाँ पेस्ट करना है हमने क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल में आएंगे और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे एज पिक्चर का ऑप्शन, और एज पिक्चर में भी आपको 3 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कॉपी एज पिक्चर, दूसरा है पेस्ट एज पिक्चर, और तीसरा है पेस्ट पिक्चर लिंक। आपको कॉपी तो करना नहीं है, आपको पेस्ट करना है, कॉपी हम करके आए हैं। वैसे हम कॉपी एज पिक्चर भी कर सकते थे। कॉपी एज पिक्चर करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी नहीं प्रेस करेंगे, डेटा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी नहीं करेंगे, एज पिक्चर में आएंगे और यहाँ कह देंगे कॉपी एज पिक्चर। जैसे ही कॉपी एज पिक्चर करेंगे, ये डेटा हमारा पिक्चर की तरह से कॉपी हो गया है, और यहाँ दिखा रहा है कि एज पिक्चर ये हो रहा है, एज शोन ऑन स्क्रीन, पिक्चर के फॉर्मेट में। हमने कहा ओके। अब कहाँ पेस्ट करना है, वहां क्लिक करेंगे और फिर से इस ऑप्शन पे आएंगे और एज पिक्चर में कह देंगे पेस्ट एज पिक्चर, और ये देखिए इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ये डेटा हमारा पेस्ट हो गया। आप डेटा को कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर चुके थे, यहाँ भी पेस्ट किया था, लेकिन ये डेटा बिल्कुल उसी फॉर्मेट में पेस्ट हुआ है जिस फॉर्मेट में कॉपी किया हुआ था, मतलब शीट में रो कॉलम में काम किया था वैसे ही। लेकिन यहाँ जब डेटा को देखिए हमने पेस्ट किया, ये पिक्चर की तरह पेस्ट हो गया, और इसे आप एक पिक्चर की तरह कहीं भी उठा करके ड्रैग करके ये देखिए कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको इसका साइज छोटा बड़ा करना है तो ऐसे आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जबकि आपको ये अच्छे से पता है कि इसको ऐसे आप ड्रैग करके ना तो कहीं ऐसे रख सकते हैं पिक्चर की तरह, ना इसको रीसाइज कर सकते हैं कि सॉरी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आपने ये चीज एक पिक्चर की तरह पेस्ट कर दी है, तो इसका ट्रीटमेंट एक पिक्चर की तरह से ही होगा। जब आप डेटा को पिक्चर की तरह पेस्ट करते हैं, तब भी उसमें डेटा तो पिक्चर की तरह आ गया, लेकिन अगर मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर अमन की सैलरी गलत लिख दी, 40,000 लिखी है हमने, जबकि ये गलत लिखी है, इनकी सैलरी जो थी वो 75,000। तो अगर हम अपने उस डाटा में कोई भी चेंज करते हैं जिसको हमने कॉपी किया है, तो वहां कहीं भी चेंज नहीं होगा जहां जहां डेटा पेस्ट किया जाए। देखिए यहाँ 40,000 अभी भी है, यहाँ भी 40,000 है, चाहे पिक्चर की तरह किया हो, चाहे बिना फॉर्मेट के किया हो, कैसे भी किया है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप किसी डेटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो जो डेटा कॉपी होता है वो सोर्स डेटा होता है, और जहां पेस्ट होता है वो टारगेट लोकेशन होती है, और जिसे पेस्ट करते हैं वो टारगेट डेटा होता है। तो सोर्स डेटा का वैसे तो टारगेट डेटा के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। कॉपी करके पेस्ट करने के बाद आप टारगेट में कोई भी चेंज करें, सोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोर्स में कोई भी चेंज करें, टारगेट भी अनअफेक्टेड रहता है। जैसे अब हमने यहाँ 75,000 किया, तो देखिए कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम कभी ऐसा चाहते हैं, जो कि एक्सेल में अक्सर हमें जरूरत पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई डेटा हमने कॉपी किया था और 10वीं या 20वीं जगह पेस्ट किया था, और पेस्ट करने के बाद अगर आज हमसे ये कह दिया जाए कि जो सोर्स डेटा था उसमें 3-4 चेंजेस करने हैं, तो 3-4 चेंजेस तो आप कर रहे होंगे, पर साथ ही साथ आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जहां जहां पेस्ट किया है वहां वहां भी ये चेंजेस करने पड़ेंगे, और ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा बर्डन होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें वो सब याद तो है नहीं कि हमने किस किस लोकेशन पे पेस्ट किया था। बहुत बार हमें ढूंढना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और बहुत हेक्टिक, या कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से, मतलब ये काफी बड़ा हमारे लिए एक टेक्निकली डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो एक्सेल में यूजुअली हम पेस्ट करते ही नहीं है डेटा, हम स्पेशली ही पेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी इस तरह की होती है। तो कभी भी अगर हम डेटा को कॉपी कर, हमसे कहा जाए कॉपी करके इसके वो पेस्ट कर लीजिए, और आपको ऐसा थोड़ा सा भी डाउट है कि आज तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल सोर्स डेटा में कोई चेंज करना पड़े, अभी तो पता नहीं कि करना भी पड़ेगा कि नहीं, लेकिन हो सकता है करना पड़ जाए। तो अगर ऐसा कोई भी डाउट आपको है कि सोर्स में कोई चेंज करना पड़ सकता है, तो आप कभी उसे नॉर्मली पेस्ट कीजिए ही मत। आप उसे कुछ इस तरह से पेस्ट कीजिए कि आज हम उसे पेस्ट करें, और 2 साल के बाद भी अगर सोर्स डेटा में कोई अपडेशन हम करें, किसी भी वैल्यू में कोई चेंज करें, वैल्यू बढ़ाएं घटाएं कुछ भी करें, तो टारगेट लोकेशंस इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट हो जाए, आपको उन्हें ढूंढ ढूंढ करके मैन्युअली अपडेट करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े।
इसके लिए भी आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हेल्प करता है। कैसे करता है अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना होता है। जब आप डेटा सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और जहां भी आपको पेस्ट करना है वहां पर आप पेस्ट के लिए जाएंगे, लेकिन अब आप पेस्ट स्पेशल में जाकर के क्या करेंगे, पेस्ट लिंक, एक बटन दिया रहता है यहाँ पर पेस्ट लिंक, यहाँ भी दिया रहता है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऐसे भी मिलेगा आपको, ये देखिए यहाँ पर दोनों का मतलब एक ही। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही ये डेटा आपका एक लिंक की तरह पेस्ट। अब हम देखिए ये जो डेटा पेस्ट हुआ ये टारगेट डेटा है, ये हमारा जो हमने जिसे कॉपी किया था ये सोर्स डेटा है। अब सोर्स में हम कोई चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, जैसे हमने कहा कि अब इतिशा जो है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है बल्कि ये हमारी रीजनल मैनेजर बन गई है। तो हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव हटाना है और रीजनल मैनेजर करना है। अब सपोज ये डेटा एम्प्लॉइज का था तो हमने कहा 3-4 शीट में ये डेटा बना हुआ है, पर्सनल डिटेल्स की शीट बनी है एम्प्लॉइज की, वहां भी उनकी पोस्ट यही डली है, सैलरी का डेटा जहां बना है वहां भी यही पोस्ट डली है ना, ऐसे बहुत सारी जगह पर डेटा फीड हुआ है। अब सब जगह जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो एज सेल्स एग्जीक्यूटिव ही ज्वाइन किया था, बट आज जो है अब वो सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है, नाउ शी हैज बीन प्रमोटेड एज रीजनल मैनेजर। तो हमें हर जगह पर जाकर के सेल्स एग्जीक्यूटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने सही ढंग से कॉपी करके पेस्ट किया है तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, सिर्फ सोर्स डेटा में हम अपना चेंज करेंगे, रीजनल मैनेजर करेंगे और साथ ही साथ अब इनकी पोस्टिंग जो है वो आगरा की जगह मुंबई में कर दी गई है, तो ये हम करेंगे। अब देखिए इससे पहले हमने इस डेटा को कई जगह पर किया था, तो ये देखिए अभी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, यहाँ उनको कोई चेंज नहीं है, सिटी भी उनकी वही रहेगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी ये सेल्स एग्जीक्यूटिव है और आगरा में है। पिक्चर की तरह पेस्ट किया था वहां भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है और आगरा की है, लेकिन जहां हमने उसे पेस्ट लिंक किया था, अब हम नीचे जाकर के देखेंगे कि जहां हमने उसको पेस्ट किया था एज लिंक, ये देखिए अब यहाँ पर आप देखिए वो रीजनल मैनेजर और मुंबई दिखा रहा है। तो ऐसे एक जगह पेस्ट किया होता है एज लिंक, या हमने 10 जगह या 100 जगह पेस्ट किया होता है एज लिंक। तो जब भी हम इस तरह पेस्ट करेंगे तो सोर्स में किया हुआ चेंज इलेक्ट्रॉनिकली टारगेट में अपडेट हो जाएगा। दो बातें आपको हमेशा इसके लिए याद रखनी है, पहला तो ये इस सोर्स में किया हुआ चेंज ही टारगेट में अपडेट होता है, टारगेट में किया हुआ कोई भी चेंज सोर्स को अफेक्ट नहीं करता है। ऐसे टारगेट डेटा में अगर आप यहाँ कुछ चेंज करते हैं तो सोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक चीज तो ये ध्यान रखिए हमेशा। दूसरा, जितने भी पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोज हो, लिंक हो, फॉर्मूला वैल्यू हो, फॉर्मेट हो, जितने भी अभी आपने यूज किए, ये सब कॉपी करने के बाद ही यूज कर सकते हैं, कट करने के बाद आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये सारे ऑप्शन कॉपी के साथ ही अप्लाई होते हैं। हम आपको दिखा देते हैं कि सपोज कोई डेटा हम सिलेक्ट करते हैं और हमने कहा इसको हम कट करके, ये डेटा हमने पूरा का पूरा ये सिलेक्ट किया, इसे कट किया और कहीं भी हमने कहा हम इसे ट्रांसपोज की तरह पेस्ट करना चाहते हैं, तो हमने कहा यहाँ पर पेस्ट करिएगा और यहाँ हम आकर के ट्रांसपोज का यूज करना चाहें तो देखिए नहीं हो सकता। सिर्फ या तो आप लिंक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं या एज पिक्चर का ऑप्शन, बाकी ये जो फॉर्मूला था या फॉर्मेट था या ये सब था, ये सब आप नहीं ले सकते। तो खैर एक चीज तो यही ध्यान रखनी है, तो मोस्टली जो ऑप्शन है हमारे कॉपी के साथ काम करते हैं। अब आपने कहा कि ठीक है नॉर्मल डेटा तो हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया एज लिंक, तो वो तो हमारा अपडेट कर रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पिक्चर की तरह डेटा को कॉपी करके पेस्ट करें और फिर वो भी अगर हम अपडेट करते हैं सोर्स में तो टारगेट पे अफेक्शन पड़े, इस बात से इफेक्ट हो, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी एज पिक्चर करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे और जहां भी पेस्ट करना है वहां जाएंगे, पेस्ट एज पिक्चर कहेंगे, लेकिन एज पिक्चर में जाकर के क्या कहेंगे, पेस्ट एज पिक्चर लिंक। अच्छा ये ठीक है, ऐसे नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नॉर्मल कॉपी कर लेंगे, कॉपी एज पिक्चर अगर काम नहीं करता है तो नॉर्मल हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसे कंट्रोल सी प्रेस कर दिया, कॉपी किया, कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहां जाएंगे और यहाँ से आके कहेंगे एज पिक्चर लिंक, और जैसे हम इस पर ये काम करेंगे अब ये पिक्चर की तरह पेस्ट जरूर हुआ है, ये ड्रैग करके कहीं भी देखिए रखा जा सकता है।
अब ये हमारा टारगेट था और ये हमारा सोर्स है। सोर्स में कहीं कोई चेंज कर देते हैं हम, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए नैना का जो सिटी ऑफ प्लेसमेंट है वो चेंज कर देते हैं, लखनऊ की जगह मान लीजिए अब इनको दे देते हैं इंदौर। तो देखिए अब जहां जहां ये एज लिंक नॉर्मल डेटा जो था एज लिंक पेज हुआ वहां भी देखिए बेंगलुरु हो गया, और एज पिक्चर जो था वहां पर भी ये बेंगलुरु। तो ये सारे ऑप्शन आप यूज करते हैं कॉपी करके पेस्ट करने के बाद। और क्या ऑप्शन यूज करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशंस भी हमको करनी पड़ती है कॉपी। जैसे सपोज हमने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख लिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ उनके रेट लिखे हुए हैं, देन हमने उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है और हमने उनका प्राइस कैलकुलेट किया हुआ है। कुछ 4-5 प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने, यहाँ पर इनके 2 फिगर्स में कुछ रेट डाल दिया हमने और यहाँ 3 फिगर्स में हमने इनकी क्वांटिटी डाल दी। और हमने यहाँ पर उनका प्राइस कैलकुलेट किया। प्राइस कैलकुलेट करने का मतलब है प्राइस जब भी कैलकुलेट करना होता है प्राइस ऑलवेज इज इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। दैट मीन्स कि आपको रेट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। एक्सेल में कैलकुलेशन का सबसे पहला रूल ये होता है दैट यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद एन इक्वल्स टू साइन। अगर आप सब कुछ सही लिखते हैं लेकिन कैलकुलेशन स्टार्ट करना भूल जाते हैं इक्वल्स टू साइन से, तो आप कभी भी सक्सेसफुली कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब कैलकुलेशन होगी ही नहीं। और जैसे ही आप इक्वल्स टू का साइन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, एक्सेल अपने आप ही ये समझ जाता है कि अब आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसीलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कैलकुलेशन करनी हो इक्वल्स टू का साइन सबसे पहले लगाएं। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है कि रेट की वैल्यू क्या है 45 इंटू के लिए कीबोर्ड से स्टार वाला सिंबल प्रेस करेंगे, क्योंकि इंटू यहाँ पर स्टार के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर क्वांटिटी कितनी है 100, एंटर कीजिए तो देखिए प्राइस कैलकुलेट होके आ गई। अगर किसी एक वैल्यू का काम करना था, कैलकुलेशन करना था, तो ऐसे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्चुअली तो हमारे यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। जैसे फिलहाल तो ये 6 प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, हो सकता है ये 600 प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती बिग बाजार जैसी जगह पर, तो उस जगह पर आपको पूरी लिस्ट दे दी गई प्रोडक्ट्स की, रेट और क्वांटिटी दिया गया है और आपसे कहा गया कि सबका प्राइस कैलकुलेट कीजिए। तो अगर ऐसे एक एक का कैलकुलेशन करना होता तो बड़ा मुश्किल था। और एक्सेल का तो फायदा ही है कि कैलकुलेशन आप करते हैं और उस कैलकुलेशन को कॉपी कर सकते हैं। कैलकुलेशन की भी सीरीज फिल कर सकते हैं, जैसे आपने डेट की सीरीज फिल की, मंथ की या नंबर्स की। सीरीज को फिल करने के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन की हुई है, सेल सिलेक्टेड है, पॉइंटर को यहाँ पर लेके आइए ऐसे नीचे इस पोजीशन पर। कौन से बटन पर, ये काला सा बटन जो किनारे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फिल हैंडल। फिल हैंडल पे पॉइंटर लेकर के आइए और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप ड्रैग कर दीजिए वहां तक जहां तक आपको कैलकुलेशन को कॉपी करना है। और जब आप वहां तक आ जाए फिर माउस की की को रिलीज कर दीजिए, माउस के बटन को रिलीज कर दीजिए। जैसे ही माउस का बटन छोड़ेंगे देखिए सब जगह पर कैलकुलेशन आ जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि सभी का प्राइस 4500 दिखा रहा है। और अगर हम देखें तो देखिए यहाँ जो फॉर्मूला बना है 45 इंटू 100 है, यहाँ भी 45 इंटू 100 है। मतलब सब जगह 4500 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि सब जगह सेम तो फॉर्मूला दिया है, तो इसलिए सबका सेम आउटपुट दिखा रहा है। जबकि एक्चुअली हम क्या चाहते थे, भाई यहाँ 4500 दिखा रहा है तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग दिखाए, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग दिखाए। तो एक्सेल में दूसरा नियम जो कैलकुलेशन से रिलेटेड है वो ये याद रखना है, जैसे इज इक्वल टू साइन लगाने का ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमेशा ये ध्यान रखनी होती है कि डायरेक्टली वैल्यूज नहीं लिखी जाती है, खास तौर से तब जब आप कैलकुलेशन को बाकी जगहों पर कॉपी करना चाहते हैं। तो वैल्यूज न लिख करके क्या लिखा जाता है, वहां का सेल एड्रेस, जैसे यहाँ का सेल एड्रेस लिखना है इनटू इस सेल का एड्रेस लिखना है।
और वो भी कीबोर्ड से लिखना नहीं है, मतलब आपको उतना टाइम नहीं देना है। वैसे तो आपको पता है कि इस सेल का एड्रेस क्या है, B41, इसका एड्रेस क्या है, C41। कैसे पता, ये B कॉलम है और 41 सेल है, ये C कॉलम है और 41 सेल है। वैसे बाकायदा कीबोर्ड से भी लिख सकते थे आप B41। देखिए जैसे B41 लिखा, ये वाली सेल सिलेक्ट हो गई है, स्टार की प्रेस कर सकते हैं, C41। ये देखिए दोनों अलग अलग कलर से दिखा रहा है, पर हम टाइप करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि तो टाइम लगता है और कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। तो हम कम टाइम में और 100% श्योरिटी के साथ काम करना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने पर ऑटोमेटिकली सेल का एड्रेस देखिए आ जाएगा, तो कोई बॉदरेशन ही नहीं है सेल के एड्रेस को लेकर। फिर इनटू का साइन जरूर हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है, क्योंकि हम ही को बताना है कि मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है। और दूसरी सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करके देखिए क्या करेंगे। अब ये बाकी तो हमारा जो है ये सब हम हटा देते हैं, क्योंकि ये सब वैल्यूज तो पहले की 4500 आया, जैसे पहले आया था आपने देखा। और पॉइंटर को फिर से सेल हैंडल पे लाएंगे, माउस के बटन को दबाएंगे और ड्रैग करके वहां तक ले जाएंगे और फिर माउस के बटन को छोड़ देंगे। और ये देखिए सब जगह पर उनकी जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं रेट्स की और क्वांटिटी की, उनका ही मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल गया। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर B41 इंटू C41, इसी फॉर्मूले को यहाँ देखें तो देखिए ये अपने आप B42 इंटू C42 हो गया। ये देखिए सब जगह पर अकॉर्डिंगली वैल्यूज चेंज हुई हैं। और यही फायदा है एक्सेल में काम करने का, कि अगर आप मान लीजिए मार्कशीट बना रहे हैं, तो एक स्टूडेंट की मार्कशीट बनाइए, टोटल निकालिए, परसेंटेज निकालिए, सबका टोटल परसेंटेज अपने आप निकलेगा, है ना। कुछ भी एम्प्लॉय की सैलरी बना रहे हैं तो भी एक एम्प्लॉय के लिए काम कीजिए, बाकी के लिए काम होगा। प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना रहे हैं, प्राइस लिस्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट के लिए काम करिए, बाकियों के लिए काम अपने आप हो जाता है। सिर्फ आपको क्या करना होता है कि फॉर्मूले को ड्रैग करके वहां तक ला देना होता है, सीरीज फिल कर देनी होती है जहां तक के लिए लिस्ट आपको चाहिए। क्लियर है नहीं आपको? यस मैम। वेरी गुड। अब ये तो चीजें हो गई। अब अगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने अभी तक देखा कॉपी करके पेस्ट करना, तो हमने पूरा का पूरा डेटा उठाया, कॉपी किया और पेस्ट किया, चाहे हमने ट्रांसपोज किया, लिंक किया, फॉर्मेट किया, ऐसे बहुत सारी चीजें की। लेकिन अब हमसे कहा गया कि हमें सारे कॉलम चाहिए ही नहीं, केवल हमें प्रोडक्ट्स का कॉलम और प्राइस का कॉलम चाहिए। तो इसका मतलब हमें रैंडम एरियाज को सिलेक्ट करके करना है। ऐसे कुछ लोग तो क्या करते हैं कि पहले प्रोडक्ट के इतने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, फिर प्राइस को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करके पेस्ट करेंगे। पर हमें जरूरत नहीं, हमने प्रोडक्ट्स का कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। अब कीबोर्ड से हम कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और फिर प्राइस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल की को छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि इसका कंट्रोल की जब आप प्रेस करके डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो रैंडम लोकेशंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख भी पा रही होंगी कि दोनों रैंडम लोकेशन सिलेक्टेड है, बीच में 2 कॉलम्स का गैप है, इधर उधर दोनों डेटा हमारे सिलेक्ट हो गए। अब कीबोर्ड से हमने कंट्रोल C प्रेस कर दिया क्योंकि हमें कॉपी करना है, और कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, तो सिलेक्ट किया और एंटर कर दें। तो ये देखिए केवल प्रोडक्ट्स और प्राइस की लिस्ट आपको मिल गई। तो कई बार पूरा पूरा डेटा एज इट इज कॉपी पेस्ट करना होता है, कई बार रैंडम कॉलम्स का डेटा चाहिए होता है, तो वो भी एक ही बार में आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर तो हमने प्रोडक्ट्स लिख दिया, अब सपोज हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ सपोज प्रोडक्ट्स का कोड लिखा हुआ था, कुछ भी कोड लिखते हैं, 6 प्रोडक्ट्स हैं, अज्यूम कर रहे हैं ये हमारे प्रोडक्ट्स के कोड से, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स के कोड लिखे हुए थे, यहाँ पर हमें उनका प्राइस कॉपी करना था, केवल प्राइस कॉपी करना था। फिर एक जगह हमसे कहा गया था यहाँ भी प्राइस कॉपी कीजिए, और एक जगह हमसे कहा गया था यहाँ भी प्राइस कॉपी कीजिए। 3-4 जगह पर कहा गया प्रोडक्ट का प्राइस कॉपी करें। अब प्राइस कहाँ है, ये प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे, इसे कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी कर देंगे, और यहाँ पेस्ट करना है तो कंट्रोल V कर देंगे, यहाँ पेस्ट करना है तो फिर से कंट्रोल V कर दिया, और यहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ भी कंट्रोल V किया। अब आपने कुछ नोटिस किया नहीं, 3 जगह हमने डेटा को कॉपी करके पेस्ट किया, क्या नोटिस किया आपने? हाँ मैम, प्राइस उसमें 0 है एंड यहाँ पे जो है वो लिखा है #REF करके लिखा हुआ है, यस मैम, है ना।
तो देखिए जब भी कैलकुलेटेड आउटपुट्स को कॉपी करके पेस्ट किया जाता है तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी हमें फेस करनी पड़ती है कि हमने तो अच्छा खासा प्राइस वैल्यू कॉपी किया, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जीरो दिखा रहा है, इधर भी उसने जीरो दिखा दिया और उधर को आप पूरी एरर ही दिखा रहे हैं। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, नॉर्मल टाइप किया हुआ डेटा कॉपी करके पेस्ट करने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर कैलकुलेटेड आउटपुट को अगर आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो जो आउटपुट है वो फॉर्मूला की बेसिस पर पेस्ट हो रहा है, मतलब वो फॉर्मूला कॉपी हो रहा है। इसीलिए देखिए अगर आप इसको खोल के देखें तो क्या दिखा रहा है, JI42 इंटू J42, मतलब क्यों दिखा रहा है, क्योंकि भाई यही फॉर्मूला यहाँ से कॉपी हुआ। अब इस फॉर्मूले का रेफरेंस था B41 इंटू C41, मतलब कि इसके पहले जो भी दो सेल्स हैं उनमें जो वैल्यू लिखी है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जा रही है, क्योंकि इस सेल के पहले दो सेल्स में वो ब्लैंक है, उनमें कोई वैल्यू लिखी नहीं, इसीलिए उसने जीरो दिखा दिया। यहाँ जीरो क्यों दिखाया, क्योंकि इसके पहले लिखे जरूर है नंबर, लेकिन वो तो नंबर कीबोर्ड से टाइप किए गए, मतलब वो नंबर के फॉर्म में लिए नहीं गए, इसलिए वो जीरो दिखा रहा है। और नीचे तो उसने एरर ही दिखा दी है, तो क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि इसके पहले तो रेफरेंस ही नहीं है। रेफरेंस कहाँ से ले भाई, इसके पहले वो अज्यूम कर रहा था कि फॉर्मूला कॉपी हुआ है तो इसके पहले दो सेल्स होंगी जो मल्टीप्लाई हुई होंगी और वो वैल्यू यहाँ आएगी, पर इसके पहले तो दो कॉलम मिले ही नहीं, तो जब वो दो कॉलम मिस हो रहे हैं तो उसने वो रेफरेंस का एरर वहां पर दे दिया। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम जरूरी थोड़ी कि हम पूरा पूरा डेटा उठाएं, हमें जरूरत चाहिए होती है, मतलब हमको चाहिए कि भाई केवल प्राइस का कॉलम फीड करो, कॉपी करके पेस्ट करो। तो अक्सर ऐसा होता है कि कैलकुलेशन का आउटपुट जब हम पेस्ट करते हैं तो हमें या तो एरर को फेस करना पड़ता है या हमें इस तरीके का आउटपुट मिलता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो जब भी कैलकुलेटेड आउटपुट आपको पेस्ट करना है तो आप क्या करें, फिर से हम आपको करके दिखा रहे हैं, कॉपी करें Ctrl+C प्रेस करके, लेकिन अब नॉर्मल पेस्ट ना करें, इसके लिए भी आपको क्या करना है, पेस्ट स्पेशल का ही यूज करना है। सेम लोकेशंस पे देखिए हम पेस्ट करेंगे, कॉपी हमने कर दिया है, पेस्ट स्पेशल पे आएंगे, यहाँ पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, पेस्ट एक बार फिर से वैल्यूज, और कहेंगे कहाँ पेस्ट करना है पहले तो ये बताएंगे, तो हमने कहा इस बार यही करिए, यहाँ पेस्ट करिए एज वैल्यू, देखिए पेस्ट वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, फिर हमने कहा सेम लोकेशन पे दे रहे हैं पेस्ट वैल्यू, और फिर हमने वो भी अपनी सिलेक्ट करी लोकेशन जहाँ एरर दिखा रहा था, और यहाँ भी हमने क्या दिया पेस्ट वैल्यू। और अब अगर आप देखें तो सब जगह पर आपका डेटा पेस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि अब उसने उसे फॉर्मूले की तरह कॉपी नहीं किया बल्कि उसने उसे वैल्यू की तरह कॉपी किया। तो यहाँ सिंपल देखिए, अभी जो आप रेफरेंस देख रहे थे वो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखें तो वो जो पहले वाला मल्टीप्लिकेशन का दिखा रहा था रेफरेंस वो नहीं है। तो इस तरीके से कभी कभी कैलकुलेटेड आउटपुट्स आपको कॉपी करके पेस्ट करने होते हैं, पर अगर आप एरर फेस कर रहे हैं और आप या फिर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने कैलकुलेटेड आउटपुट को कॉपी करें और एज वैल्यू अगर आप उन्हें पेस्ट करते हैं तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा। तो ये सारे पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन थे जो हमने यूज किए हैं। पेस्ट वैल्यू यूज किया हमने, पेस्ट ट्रांसपोज यूज किया, पेस्ट लिंक यूज किया, उसके अलावा एज पिक्चर यूज किया हमने यहाँ पर, जिसमें कि नॉर्मल पिक्चर और एज लिंक करा, और हमने उसके अलावा पेस्ट का जो है फॉर्मेट यूज किया। कई सारे पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन वो सारे हमने आपको बता दिए हैं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपकी रिक्वायरमेंट में आते हैं। ये सारी चीजें आपको पेस्ट कॉपी पेस्ट के साथ ध्यान रखिए, और ज्यादातर चीजें आपकी कॉपी पेस्ट के साथ ही काम करती है। ओके मैम। अब यहाँ पर एक डेटा बना हुआ था हमारा जिसका एक अपना फॉर्मेट था, बैकग्राउंड येलो थी, कंटेंट का कलर ब्लू था, इसका हम फॉन्ट भी मान लीजिए चेंज कर दें, अगर ये हमारा बेसिक टारगेट डेटा था और इसमें हम फॉन्ट का नाम चेंज कर देते हैं, मतलब काफी सारी फॉर्मेटिंग हमने की हुई है, ये फॉर्मेट हम लेते हैं। अब अगर हमसे ये कह दिया जाए कि ये जो नीचे डेटा बना है हमारा, ये वाला एम्प्लॉय वाला, सेम डेटा आपको जो है एम्प्लॉय वाला नहीं, जो नीचे हमने दिया हुआ था ये वाला प्रोडक्ट्स वाला, इस डेटा पे भी यही फॉर्मेट रखिए जो ऊपर रखा है। तो अगर कभी किसी कंटेंट का फॉर्मेट जो ऑलरेडी फॉर्मेटेड है उसका ही फॉर्मेट किसी दूसरी लोकेशन पे चाहिए तो देखना क्या पड़ता है आपको, हम देखते हैं अच्छा बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, टेक्स्ट का क्या कलर है और फॉन्ट कौन सा है, साइज कितना है, तो वही सब चीजें वहां जाकर के कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन हमें 4-5 बार ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। एक बार बैकग्राउंड को कलर देना होगा, एक बार टेक्स्ट को कलर देना होगा, फिर बोल्ड या जो भी किया हुआ वो करना पड़ेगा, और फिर फॉन्ट चेंज किया तो फॉन्ट चेंज करना होगा, और साइज चेंज किया तो साइज भी चेंज करना होगा। पर हम ये सारा काम एक बार में यदि करना चाहते हैं तो चाहे तो आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर लें, चाहे थोड़ा सा डेटा सिलेक्ट करें, फॉर्मेट जहाँ किया हुआ है जिसके फॉर्मेट को कॉपी कर लें, और उसके बाद आप क्या करें, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट पेंटर। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे माउस का पॉइंटर देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा, और अब आप उस लोकेशन पर आइए जहां पर सेम फॉर्मेट आपको चाहिए, ये वाला, और पॉइंटर को यहाँ से रखिए, माउस का बटन दबाइए और जहां तक ले जाना है वहां तक ले जाकर के छोड़ दीजिए, और ये देखिए ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्मेट जो है आपका वो उस कंटेंट पर आ जाएगा, चाहे फॉन्ट का नाम हो, सेल की बैकग्राउंड हो, बॉर्डर हो, फॉन्ट का कलर हो, कुछ भी हो, स्टाइल हो, सब कुछ एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन किसी एक जगह के फॉर्मेट को किसी दूसरी जगह पर अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? यस मैम, क्लियर है। ओके, तो अभी हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप यहाँ खत्म हो चुका है, फॉन्ट ग्रुप में भी सारी चीजें हमें जो बतानी है बता चुके हैं, एक दो छोटी छोटी चीजें और रह गई बताने के लिए। वैसे तो एक्सेल में की जरूरत कम पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर यहाँ पर लिखना है, सपोज लिखना है 10, तो 10 हम ऐसे लिख देते हैं। अब MS वर्ड में तो अगर हमें 10 लिखना होता है तो हमें पता है कि जैसे हम TH लिखते हैं तो वो अपने आप ही सुपरस्क्रिप्ट मोड में आ जाता है, और अगर नहीं आता है तो सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन हमें वहां मिलता है। एक्सेल में अगर आप देखें तो सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, TH को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट के ग्रुप लॉन्चर बटन पर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, उसके ग्रुप लॉन्चर बटन पर क्लिक करके, और जब आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यही हमारा जो ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप एक विंडो की तरह लॉन्च हो जाएगा। अभी हो रहा है, समय लेगा। तो ग्रुप लॉन्चर से हमें वो मतलब वो सारी कमांड्स भी दिखने लगती हैं ग्रुप लॉन्च करके, जो कमांड्स हमारी रिबन पर अवेलेबल नहीं होती। ओके मैम। कॉमन कमांड्स है जो हमें आपको हर समय चाहिए होती है, वो तो वहां दिख ही रही है। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक्सेल में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ती है उसको करने की, पर फिर भी अगर करना है तो देखिए ये करेंगे, और यहाँ देखिए आपको मिल रहा है सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन, आप इस पर सिलेक्ट करें, टिक कर दें और क्या दें, ओके, और ऐसा करते ही आप देखेंगे कि देखिए आपका कंटेंट जो है वो सुपरस्क्रिप्ट मोड में चला गया। इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं और सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है आप केमिस्ट्री के लेक्चरर बन जाए और आपको मान लीजिए अपने केमिकल कंपाउंड्स का नाम की पूरी एक एक्सेल शीट बना करके देनी है बच्चों को सपोज, तो आपको केमिकल कंपाउंड्स के नाम लिखने होंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखे हैं यहाँ पे वाटर, अब इसमें 2 को आपको थोड़ा नीचे की तरफ लाना है। आपको पता ही है कि 2 जो है वैलेंसी थोड़ा नीचे की तरफ होती है, आपने स्कूल टाइम में पढ़ाई होगा। तो इसे नीचे की तरफ लाना है, इसको सिलेक्ट करिए, फॉन्ट के ग्रुप लॉन्चर बटन पे आइए और नीचे की तरफ लाने के लिए सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज कीजिए, ओके करिए और ओके करके बाहर क्लिक कर दीजिए, और जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे ये देखिए सबस्क्रिप्ट ऑप्शन भी अप्लाई हो गया। तो रोजमर्रा की जरूरत भी नहीं है, ऑफिशियली तो बहुत ही कम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ऐसे तो डेट एक्सेल में कभी नहीं लिखी जाती कि 10th जून या 27th जून या 26th जून। वहां तो अगर हमें लिखना भी है डेट तो हम ऐसे लिखते हैं कि भाई 26/06/21 एंटर, डेट तो ऐसी आ जाती है। पर हाँ, फिर अगर कभी लिखना ही पड़ जाए कि जैसे आपको लिखना है कि 26 जून, जो कि एक्सेल में बहुत ही रेयर है, वर्ड में तो जरूरत पड़ सकती है, एक्सेल में नहीं पड़ती है, और अगर है ही तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि भाई इसको आप सिलेक्ट करें कीबोर्ड से बाकायदा या अपने माउस के पॉइंटर से, और इसके ग्रुप लॉन्चर पे क्लिक करें, यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर क्या दें ओके, तो आप ऐसे डिजायर्ड फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को ला सकते हैं। तो फॉन्ट का नाम चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, फॉन्ट का बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, अपने जो भी एरिया आपने सिलेक्ट किया उसको बॉर्डर देना। तो बॉर्डर देने के लिए देखिए क्या करना होता है, वैसे तो बॉर्डर के बहुत से ऑप्शन है। जैसे अगर हमने यही एरिया अपना सिलेक्ट किया हुआ है
और बॉर्डर देना है तो बॉर्डर के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे केवल नीचे की तरफ बॉर्डर देना। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो कंटेंट है यहाँ देखिए तो नीचे की तरफ ही बॉर्डर आए। ऐसे ही केवल नीचे की तरफ हो सकता है, केवल ऊपर की तरफ देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, बॉर्डर देना ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट भी नो बॉर्डर ही होता है। लेकिन अगर आप चारों तरफ बॉर्डर देना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर कह सकते हैं। केवल बाहर बाहर की तरफ आउटसाइड बॉर्डर देना चाहते हैं तो आउटसाइड, लेकिन बाहर की तरफ मोटा सा थिक बॉर्डर देना है तो थिक बॉर्डर भी कह सकते हैं। तो ये देखिए इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो बाहर की तरफ एक मोटा सा बॉर्डर बन के आ जाएगा। तो वैसे तो आपके पास बॉर्डर के इतने सारे ऑप्शन, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर देने का काम या सेल में शेडिंग देने का काम सब हम एक साथ कर लें, या कम से कम बॉर्डर हम देना चाहते हैं पर सिंपल से बॉर्डर नहीं देना चाहते, थोड़े स्टाइलिश बॉर्डर देना चाहते हैं और वो भी अंदर का अलग बाहर का अलग, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो जो बॉर्डर हमने अप्लाई किया सब हटा देते हैं और अपने डेटा को सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे बिना किसी बॉर्डर के डेटा है। बॉर्डर के इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ कहीं नहीं आएंगे, कुछ कहना ही नहीं है, कहीं भी मत आइए, सीधे कहाँ चले जाएंगे, मोर बॉर्डर्स पे। जब आप मोर बॉर्डर्स के ऑप्शन पे आते हैं एक विंडो खुलती है जिसमें वो आपसे पूछता है कि बॉर्डर के लिए आप कैसी लाइन रखना चाहते हैं। लाइन के ये सारे स्टाइल यहाँ मिल रहे हैं। अब हमने कहा चलिए बाहर की तरफ तो हम मोटी सी लाइन रखना चाहते हैं, तो ये लाइन सेलेक्ट करिए। कौन से कलर की लाइन रखना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करिए और ये किसके लिए किया, बाहर के बॉर्डर के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे। देखिए सैंपल में अगर आप देखें तो इस तरह से वो बाहर बाहर दिखा रहा है कि बॉर्डर बन गया। अब अंदर के लिए भी आपको कुछ और स्टाइल चाहिए, अगर सेम चाहिए था तो ऐसे इनसाइड पर क्लिक कर देंगे तो अंदर भी ऐसा ही बॉर्डर आएगा। पर अंदर हम ऐसा नहीं देना चाहते तो हम फिलहाल इसको जो है यहाँ से हटा रहे हैं। हटाने के लिए एक बार इस पर क्लिक कर देंगे तो ये चले जाएंगे। अब अंदर के लिए कैसा देना है, हमने कहा पहले तो लाइन हमें चाहिए ये वाली। कलर कौन सा चाहिए अंदर के लिए, कलर मान लीजिए हमने कहा हमें ये वाला कलर चाहिए। और अब हम कहेंगे इनसाइड पे, तो देखिए ऐसे क्लिक करके ये हमें इनसाइड बॉर्डर मिल गया है। आप ओके कर दीजिए। तो ओके करते ही आप देखेंगे कि आपने जैसा भी स्टाइल ऑफ बॉर्डर सिलेक्ट किया अपने डेटा के लिए वो वैसे ही आउटसाइड और इंटरनल बॉर्डर के साथ में वहां पर आ जाएगा। तो अगर कभी चाहिए एक्सेल में तो ऐसे डिफरेंट बॉर्डर्स भी आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि बॉर्डर के लिए आपके पास एक ऑप्शन और भी होता है कि अगर आप यहाँ आए और यहाँ देखिए लिखा रहता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। आपने कहा सिंपल बॉर्डर देना है और छोटा सा डेटा है तो वैसे तो आप ऑल बॉर्डर भी कह सकते थे इस चीज के लिए, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं तो देखिए ये भी क्या करता है, जितने एरिया पे पॉइंटर रख करके आप माउस से ड्रैग कर देंगे, बस आपको क्या करना है, ड्रैग करना है उस एरिया पर, और जितने एरिया पे आप ड्रैग कर देंगे उतने एरिया पे ऑटोमेटिकली बॉर्डर बनते चले जाएंगे, मतलब वो ग्रिड ड्रॉ होती चली जाएगी। तो ये भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं और नहीं चाहिए तो वहीं जाकर के फिर से क्लिक कर देंगे तो ये ग्रिड हमारी बच जाएगी, या एस्केप की प्रेस कर देंगे तो ग्रिड का ऑप्शन। तो ये बॉर्डर वगैरह देने के लिए होता है। सेल में बैकग्राउंड में कलर देना है, फॉन्ट का कलर देना है, ये सब चीजें मैं बता चुकी हूँ। रैप टेक्स्ट हम बता चुके हैं, मर्ज एंड सेंटर हम आपको बता चुके हैं और इधर हम सारी चीजें आपको बता चुके हैं। ये सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब जो हम अगली क्लास में करेंगे वो हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होता है एक्सेल में और मतलब रिक्वायरमेंट में भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये ऑप्शन हम अपनी अगली क्लास में ट्राई करेंगे। मीनवाइल जो हमने आपको कॉपी पेस्ट के ऑप्शन बताए हैं वो सारे ऑप्शन आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, और जितने भी यहाँ पे ये आपको बताए थे और ये सब चीजें हैं, अगर इसमें से कुछ छोड़ा है तो वो भी आप ट्राई करके देखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम होने पर उसे क्लैरिफाई किया जा सके। ओके मैम। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। टेक केयर। ओके मैम।